ढुल्लू महतो बीजेपी के तारणहार कैसे बनने वाले हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। ढुल्लू महतो बीजेपी के सांसद हैं धनबाद से, और इससे पहले बाघमारा से विधायक थे। खुद तो सांसद बन गए और शत्रुघ्न महतो अपने भाई को बाघमारा से विधायक बना दिया। तो ढुल्लू महतो ने राजनीति में अपनी धाक तो दिखा दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के झारखंड राज्य में बड़ी नेगेटिविटी थी, ऐसे समय में भी अपने भाई को बाघमारा विधानसभा सीट से जीता करके, जहां पर कहा जा रहा था कि ढुल्लू महतो के लिए बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, ढुल्लू महतो का जीतना मुश्किल है, फलाना है ठिकाना है, उस समय में भी ढुल्लू महतो ने बाघमारा विधानसभा सीट से शत्रुघ्न महतो को जिता दिया और अच्छे खासे अंतर से जीता है। खुद भी धनबाद के लोकसभा सीट से सांसद बन गए। तो ऐसे में ढुल्लू महतो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो ढुल्लू महतो के जन्मदिन का है, जब बीजेपी के जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका फोन आता है ढुल्लू महतो के फोन पर। उसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हालांकि उन्होंने जो नंबर नाम सेव किया था अमित शाह ऑफिस, तो उस नाम को लेकर के वो ट्रोल भी हुए। लेकिन एक बात तो ये तय है, ढुल्लू महतो एक ऐसे सांसद हैं जिनका डायरेक्ट संपर्क पीएम मोदी के दरबार तक है, यानी डायरेक्ट संपर्क अमित शाह तक है। क्योंकि बीजेपी के कुछ ही सांसद ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट संपर्क अमित शाह तक है। एक निशिकांत दुबे और दूसरे संजय सेठ, और इसमें तीसरा नंबर आता है ढुल्लू महतो का। निशिकांत दुबे डायरेक्ट पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीधा संपर्क में रहते हैं। उनके एक एक ट्वीट, एक एक पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका संपर्क सीधा कहां से है। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजय सेठ, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा विभाग का उनके पास जिम्मा है, रक्षा राज्य मंत्री है। तो ऐसी स्थिति में वो भी अमित शाह और पीएम मोदी दोनों के डायरेक्ट संपर्क में। और तीसरा नंबर ढुल्लू महतो का आता है। दिन की शुभकामनाएं। प्रणाम जी, प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए खाली। कितने साल के हो गए? 50। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी जी, प्रणाम। ढुल्लू महतो नाम भले महतो लिखते हैं, लेकिन बेसिकली वो तेली है। झारखंड में 4 तरह के महतो बेसिकली रहते हैं। बेसिकली मैं बोल रहा हूं, एक महतो जो कुड़मी महतो, जैसे जयराम महतो, सुदेश महतो। दूसरे महतो जो कुर्मी महतो। तीसरे महतो जो ढुल्लू महतो, वो हुए तेली महतो। और चौथे महतो जो रविंद्रनाथ महतो, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो हुए यादव। तो ढुल्लू महतो जो है वो तेली समाज से आते हैं, तेली समुदाय से आते हैं, लेकिन अपना स्थायित्व उन्होंने साबित कर दिया है। एक दूसरा, दिल्ली दरबार को बीजेपी के लिए एक ओबीसी कोटे से मुफीद चेहरा चाहिए। आप याद कीजिए कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने थे, तो रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही ओबीसी काट था। और रघुवर दास ने दिल्ली दरबार के सामने यही पेश किया था कि झारखंड में सबसे बड़ी जनसंख्या ओबीसी में अगर किसी की है तो वो साहू तेली की है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मुफीद चेहरे वही है। लेकिन रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री रहे, काम अच्छा रहा बुरा रहा वो तो आप लोगों ने तय किया, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाए और खुद भी चुनाव हार गए। और अब तो खैर राजनीति पर भी द एंड लग गया। हालांकि अपनी बहू को उन्होंने मुख्य जो है विधायक बना दिया। अब ढुल्लू महतो पहले बाबूलाल मरांडी के चेला हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो रघुवर दास के चेले हो गए, रघुवर दास के फॉलोअर हो गए, और इसका फायदा भी उनको मिला। यही कारण था कि ढुल्लू महतो के पीछे सरयू राय हाथ धो करके पड़े हुए हैं अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से। इसके पीछे का एक रघुवर एंगल भी है। तो खैर, रघुवर दास की पहुंच भी अमित शाह के दरबार तक डायरेक्ट थी और अभी भी है। तो ऐसी स्थिति में ढुल्लू महतो की पहुंच भी अमित शाह के दरबार तक डायरेक्ट है। बीजेपी में अमित शाह को एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो, और नो डाउट जो मोदी और अमित शाह किया हाँ में हाँ मिलाने वाला, और ढुल्लू महतो उसके लिए एकदम मुफीद चेहरा है। ढुल्लू महतो ने अपना जन समर्थन सांसद बन करके और भाई को विधायक बना करके दिखाई दिया है। ढुल्लू महतो रणनीतिकार भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक प्रदेश अध्यक्ष के तर्ज पर फिलहाल ढुल्लू महतो बहुत परफेक्ट नजर आते हैं। और इसके साथ ही धनबाद की कोयला नगरी में ढुल्लू महतो को एक क्रेडिट तो जाता है। वो क्रेडिट यह है कि धनबाद कोयला नगरी में जहां
सिंह पांडे जी का, तिवारी जी का वर्चस्व चलता था, सिन्हा जी का, इनका वर्चस्व चलता था। वहां पर ढुल्लू महतो ने अपने दम पर बाकायदा महतो जी का वर्चस्व स्थापित किया, वहां के लोकल लोगों को आगे किया। तो ये जो क्रेडिट है ये ढुल्लू महतो से कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनसे जुड़ा हुआ विवाद, कई विवाद है, चाहे जमीन कब्जा करने का, चाहे कोयला में वसूली करने का, ऐसा विवाद भी ढुल्लू महतो के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि चूंकि लगातार वो जीत रहे हैं तो जनता ढुल्लू महतो पर अपना विश्वास जता रही है, तभी तो वो जीत रहे हैं और बीजेपी का आला कमान ये मानता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल बीजेपी ढुल्लू महतो में अपना भविष्य झारखंड में तलाश रही है और इसी के सहारे 2029 में एक ओबीसी चेहरे के तर्ज पर ढुल्लू महतो एक सीएम चेहरे के तर्ज पर भी अपने आप को प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। हालांकि ये बहुत आगे की बात होगी, लेकिन प्लान तो फिलहाल यही। क्या बीजेपी दरबार वही तस्वीर देख रहा है जो ढुल्लू महतो दिखाना चाह रहे हैं, या बीजेपी दरबार की कोई अलग तस्वीर भी है? ये बीजेपी दरबार क्या फैसला लेता है आला कमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, इसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस रेस में ढुल्लू महतो तो सबसे आगे दौड़ते नजर आ रहे हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।